तो 80% मार्केटर्स इसलिए अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते क्योंकि वो गलत मार्केटिंग एंगल यूज़ कर रहे होते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक हाई टिकट प्रोडक्ट है और तुम उसको पिच करने के लिए जो एंगल यूज़ कर रहे हो वो है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि तुम अपने कस्टमर को ये यकीन दिलाते हो कि अगर उसने तुम्हारा कोर्स परचेज़ किया या तुम्हारी सर्विस या कोई और प्रोडक्ट लिया तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा या उसको उस पर ये रिटर्न मिलेगा या वो एक मिलियनेयर बन जाएगा। तो तुम गलती पर हो। मेरा मानना है कि ROI से बेहतर भी एक एंगल है जो आपके हाई टिकट प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स को बूस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये है COI, यानी कि कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लाइंट को ये बताते हो कि ये कोर्स परचेज नहीं किया तो तुम बेरोजगार रह जाओगे। तो ROI इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। ये करोगे तो मे बी तुम्हें फ्यूचर में ये मिलेगा। लेकिन COI इज इक्वल टू अनडिनाएबिलिटी, यानी अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम यहीं रह जाओगे। ठीक है, नहीं समझे? एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। तुम स्कूल से घर आ रहे हो और तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने बिरयानी बनाई है जो कि तुम्हारी फेवरेट है। तुम कोशिश करोगे स्कूल से छुट्टी के बाद दोस्तों के साथ खेलने के बजाय जल्दी घर पहुँचो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक मोटिवेशन है, तुम्हारी पसंद की चीज़ जो बनी है। लेकिन सोचो अगर रास्ते में तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ जाए तो तुम कितनी स्पीड में भागोगे? तुम पहले से ज़्यादा स्पीड में घर की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर कुछ ना किया तो वो कुत्ते तुम्हारी बिरयानी बना देंगे। लिहाजा कॉस्ट ऑफ इनएक्शन की वजह से तुमने एक्शन जल्दी लिया कंपेयर टू ROI बिरयानी के। तो दोस्तों, जब भी कोई हाई टिकट प्रोडक्ट या सर्विस बेचो तो अपने कस्टमर की COI पे सबसे पहले काम करो और फिर उसको अपने ROI से बैकअप करो, क्योंकि जब वो जानेगा कि ये ना खरीदने की अनडिनाइबल कॉस्ट क्या है तो वो रिटर्न यानी ROI पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा। थैंक यू।